से बाय होगा तो आपको 1 मिनट, मेरा प्रॉफिट थोड़ा चल रहा है तो देख लेते हैं एक बार, उसको बुक करना था। 2 है सिल्वर। देखिए सिल्वर में एक्चुअली कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक साइड आपका होना चाहिए, देखिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और एक साइड होना चाहिए 2 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये क्यों है, इसका क्या बेनिफिट है 30 मिनट्स का और 2 आवर्स का। तो आपको 2 आवर में, 2 आवर्स में मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो इसको आप डेली पे आप चेक करिए पहले किधर के ट्रेड जा रहा है। तो आपको डेली में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है सिल्वर, और ये ऊपर को ब्रेकआउट दे रहा है, देने के जा रहा है। तो ये चीज़, सब चीज़ आपको देखते रहना है। RSI होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, ये ऐड किया हुआ रहना चाहिए आपको, RSI वॉल्यूम। ओके, तो ये सब चीज़ हो गया। तो ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड, तो ऊपर को फॉलो करना है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर एंट्री लेना है, क्या लेना है, वो हम लोग अब डिसाइड करेंगे। तो इसको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो ये है, मैंने यहाँ पर एक सेलिंग जोन बता दिया है, सेलिंग जोन बना दिया है। देखिए, तो सेलिंग जोन में जब भी जाएगा मार्केट, एक सेलिंग आएगा। ओके, तो आएगा यहाँ, इसको मतलब ये सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस का ये सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ट्रेडर हैं, तभी आपको मेरा बात समझ में आएगा। चाहे सिल्वर हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, ये सब सपोर्ट रेसिस्टेंस का चीज़ें, ये तो मेनली आपको पता ही होना चाहिए। मेनली यहाँ खेल है एंट्री का। तो एंट्री जो है, देखिए यहाँ पर सब, देखिए ऊपर गया तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए था इस जगह, और यहाँ पर एक और एंट्री बनाएगा। तो ये नीचे आने का, देखिए यहाँ मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इंडिकेशन दे रहा है नीचे गिरने का। तो एंट्री जब भी बनेगा तो यहाँ पर बनाइए इस जगह, RSI 30 का, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप जब भी एंट्री और एग्जिट करिए मार्केट में। तो यहाँ पर आपको अगर एंट्री बनेगा तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर इस जगह, तो आपको एंट्री यहाँ बनेगा, यहाँ पर एंट्री एक बनेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर सेलिंग होने का ये ठीक, यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स यहीं पर है, तो यहाँ जैसे जाएगा नीचे आएगा। तो ये सब सारा कहानी है सिल्वर का, कैसे देखिए यही मेनली मालूम नहीं होता है कि कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, कितने टाइम फ्रेम को देखें ट्रेंड के लिए। तो ट्रेंड के लिए आप बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए, 2 घंटे का, उससे ऊपर 4 घंटे का डेली टाइम फ्रेम ट्रेंड को देखने के लिए। एंट्री और एग्जिट के लिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको क्या करना है, कौन कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ RSI जो है, उसके साथ मूविंग एवरेज और वॉल्यूम। RSI, मूविंग एवरेज, इसमें मैंने नहीं लगाया मूविंग एवरेज, पर आप लगा सकते हैं, और यहाँ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लगाया जाता है मूविंग एवरेज वो भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पर देखना है मूविंग एवरेज, ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पर क्या करना है, RSI यहाँ लिखा हुआ है, देखिए RSI, इसको RSI पे कर देना है, सिंपल। 50 की जगह 44, आपका डन, काम ख़त्म, ये कर दिए। ऐसे करके आप लगा सकते हैं। ओके, तो इतना करने के बाद अब आपको बात आता है, जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि कैसे हम सिल्वर में या गोल्ड में हम कैसे ट्रेड करें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिल्वर, देखिए ये मैंने यहाँ पर रखा है लिख के, सिल्वर मैक्सिमम कहाँ तक अभी आप ट्रेड ले सकते हैं, सिल्वर नवंबर तक आप ट्रेड ले सकते हैं। सिल्वर नवंबर तक का अभी है, जैसे चल रहा है मार्च, तो मैक्सिमम सिल्वर नवंबर तक आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है सिल्वर, MIC, सबसे छोटा वाला है ये। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैक्सिमम, यहाँ लिखा हुआ है NCO। तो NCO में ट्रेड मत ले लीजिएगा गलती से, इसमें लिक्विडिटी एकदम नहीं होता है। MCX में जब भी ट्रेड लीजिए, MCX में ये, ठीक है, MCX में ट्रेड लीजिए, इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छा रहता है। ओके, ये सब चीज़ होना चाहिए। मैक्सिमम नवंबर तक आप अभी मिल जा रहा है फ्यूचर लेने के लिए, तो नवंबर तक को ऐड करके रखिए, और बताएंगे इसका बेनिफिट क्या है। फिर अगर नवंबर से, अगर जैसे अप्रैल में आपका मार्केट एंट्री होगा तो वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर दिखेगा आपको, जनवरी का भी दिखेगा। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। अब आते हैं कि आपको शॉर्ट कैसे करना है, लॉन्ग कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि अभी मार्केट, अभी जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल,
आपको करना क्या है, यहाँ पर आइए, करना कुछ नहीं है, आपको 2 लॉट ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए, मतलब जिधर ट्रेंड है उधर की तरफ लॉट ज़्यादा लेना है। यानी ये अप्रैल है, ठीक, तो अप्रैल को नहीं लीजिए, गलती मत कीजिए कभी भी, जून को ले लीजिए, जून को 2 लॉट बाय कीजिए। अब बोलिएगा वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी देखिए बहुत ऊपर आ चुका है। हाँ, RSI देखिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट कितना ऊपर आ गया है। RSI देखिए ओवरबॉट जोन के पास आया हुआ है, तो दूर का लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इनके यहाँ फंस जाते हैं, ये नीचे को आ जाता है, करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है यहाँ पर, तो आपको पैनिक नहीं होगा मन में, आपका माइंड पैनिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय कम है, अप्रैल में समय कम है कंपेयर टू जून, जून में ज़्यादा है। तो आपको करेक्ट करने का मतलब जैसे ही आप लीजिएगा यहाँ पर गलती से बाय होगा तो आपको, 1 मिनट, मेरा प्रॉफिट थोड़ा चल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, उसको बुक करना था, 2000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है ना, तो बुक करना है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जो शॉर्ट किया हुआ है, ये जब गिरने लगेगा मार्केट, यहाँ पर देखिए जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ आएगा मार्केट, मेरे देखिए व्यू से यहाँ जब मार्केट आएगा तो इस समय मैं एवरेज कर दूंगा। यहाँ जो मैंने शॉर्ट किया था मैं यहाँ पर एवरेज करूँगा इस जगह, ताकि एवरेज प्राइस यहाँ आ जाए और हम सही हो जाए। इसी से आपको समझना चाहिए जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, इसी से आपको समझ आ जाए कि ये जो लॉस चल रहा है, ये लॉस हम अभी एवरेज नहीं करेंगे, ये और लॉस बढ़ता जाएगा। हमको इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। ये कब का लिया हुआ है? अगस्त का लिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, इसको बढ़ने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऊपर का ट्रेड दिख रहा है ना, तो ऊपर का ट्रेड बनाते जाएंगे। देखिए ये 2 लॉट है नीचे का, अब देखिए ऊपर का ट्रेड कितना बनाया हुआ है, कितना है देखिए, सिल्वर 2 लॉट, सिल्वर 2 लॉट, गोल्ड है ये हटा दिए, फिर गलती अति मई का ले लिए, ठीक है, मई दे रहा है 2 लॉट, ये शॉर्ट किया हुआ है 1 लॉट, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसमें, इसलिए कम दिख रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है इसमें। 1 लॉट ये पड़ा हुआ है, इसको एवरेज अभी नहीं करेंगे, तो कुछ देर बाद, मतलब समय बहुत कम रहेगा जब मार्च का, ये हटा देंगे इसको, ठीक है, ये प्रॉफिट चलता रहेगा। तो ये है कहानी, देखते हैं अभी 2000 रुपये के लमसम में पहुंचा है। अगर ये भी 2000 देगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके इसको हटा देंगे, इस वाले को, दोनों को प्रॉफिट बुक करके इसको हटा देंगे। तो चल रहा है और हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग समझ रहे थे कि ऊपर अगर जैसे ट्रेड जा रहा है तो ऊपर जिधर ट्रेड जा रहा है, ट्रेंड मतलब जिधर ट्रेंड जा रहा है उधर की तरफ आपको प्रॉफिट बढ़ते, मतलब 2 लॉट लेना है, और जस्ट अपोजिट में 1 लॉट लेना है। यहाँ पर जैसे 1 लॉट नीचे का ट्रेड लेना है, 2 लॉट ऊपर का लेना है, ठीक है, ओके। तो देखिए इस बार उतना नहीं पहुँचा है, फ्यूचर का खेल है ये, फ्यूचर सेम प्राइस पे पहुँचा, लेकिन एक प्रॉफिट दे रहा था 2000, एक को निकाल देना चाहिए था, एक को रहने देना था। देखते हैं कहाँ चला गया। अच्छा चलिए, इस बार जाएगा 2000 तो हटा देंगे इसको, ओके, इसको प्रॉफिट जाएगा 2000 तो उसको हटाते हैं इस बार, ये वाले को, इस वाले को रहने देंगे अभी, और थोड़ा देर बाद इसको 10:30 बजे हटा देंगे। अभी 9:42 हो रहा है, 10:30 बजे तक मोमेंटम रहता है। ये जैसे इस बार 2000 जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, और इसको थोड़ा देर रुकेंगे, तब उसके बाद फिर इसको भी 2000 रुपये बुक करेंगे। हाँ चला गया, इसको हटाना है 285, लिमिट लगाएंगे वरना प्रॉफिट कम हो जाता है। मैंने इस बार लिमिट लगा के किया है, देखते हैं क्या होता है। 71 हो गया, वो कंप्लीट हो गया, ये बुक हो गया। उसके बाद अब आता है ये देखते हैं, ऊपर जाएगा तो देखा जाएगा। उसके बाद मेरा दूसरा जो टैब है उसमें भी कुछ चल रहा है प्रॉफिट, एक लॉट लिया हुआ है, वो 1000 देगा तो उसको भी हटा देंगे। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी आपको अब समझाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहे हैं, रीज़न है, रीज़न बता रहे हैं सर। यहाँ पर देखिए अब RSI इस डबल टॉप बनने का कोशिश कर रहा है, प्राइस वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है, ये डबल टॉप बनेगा यहाँ पर,
जैसे ही डबल टॉप बनेगा ये खतरनाक नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग देखिए, इस जगह सेलिंग हुआ है, पहले सेलिंग हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस जगह भी सेलिंग हुआ है, यहाँ भी सेलिंग हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पर एकाएक तोड़ के नहीं जाएगा, ये मोमेंटम एकाएक तोड़ के नहीं भागेगा, यहाँ थोड़ा सेलिंग आने का चांसेस है, और यहाँ पर कुछ देर दिखा भी था यहाँ सेलिंग, तो चांसेस है कि यहाँ भी एक सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे, और ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे यहाँ पर, जो प्रॉफिट बुकिंग होगा, जैसे भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, अप्रैल का निकाले हैं, नवंबर का निकाले हैं, अगस्त का लिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम नवंबर का लिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे क्या है, और नवंबर का लिया हुआ ट्रेड है, फिर जून का मैंने नहीं लिया है, ठीक है, देखिए जून का मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया है अभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कीजिए, यहाँ जून है कहीं, नवंबर अभी ट्रेड चल रहा है, अगस्त, मई तो ये गोल्ड है, अगस्त शॉर्ट किया हुआ है, चलिए हटाइए, नवंबर चल रहा है, और अप्रैल, तो जून मैंने नहीं लिया है, तो जून को यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, बाय कर दूँगा, नहीं हुआ, हाँ हो गया, देखिए जून एक लॉट बाय हो गया है, एक ही लॉट हुआ है अभी, क्योंकि हम एक ही लॉट लिए हैं, हाँ, फिर बोलिएगा जून क्यों, अप्रैल में क्या है कि थोड़ा सा अभी जितना जल्दी निकल जाइए उतना ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो एक लॉट और ऐड कर देंगे इसमें, जून वाले में, जैसे ही थोड़ा सा अगर अब सेलिंग दिखेगा यहाँ पर तो वहाँ एक लॉट हम ऐड कर देंगे सावधानी से, ठीक है, बिल्कुल, तो 2 लॉट फिर से ऊपर हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, 2 लॉट मिल गया, 2000 रुपया, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड का ट्रेड जो है ना, ऊपर का ज़्यादा बाय कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, गोल्ड जल्दी गिरता ही नहीं है, दिक्कत ये है, सिल्वर आपको गिर जाएगा, जैसे इसको एवरेज मारेंगे ये खट से ऐसा जगह पे एवरेज मारेंगे बाहर आ जाएगा, लेकिन ये गोल्ड जो है ना वो जल्दी गिरता ही नहीं है, इसलिए वो गलती मत कीजिए कभी भी, जो हम कर गए इस ट्रेड में, वो गलती मत कीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप हमसे जुड़े रहेंगे तो सीखेगा कैसे ट्रेड होगा, कैसे नहीं होगा, ओके। ऑलरेडी हम अपना PNL शेयर कर चुके हैं, तो देख लीजिए वहाँ जाके क्या बना है, नहीं बना है, और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ है मैं बताने चाह रहा हूँ, कोई बताता नहीं है वैसे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा यही ट्रेड, सेम ट्रेड जो 9000 रुपया आपको यहाँ लॉस दिख रहा है, यही ट्रेड मेरा टैब में भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी 8000 रुपया प्रॉफिट लॉस दे रहा था, तो कल मैंने तकरीबन वही कोई 4000 रुपया प्रॉफिट बुक किया था 3000 के लमसम में, और आज भी मैं लमसम 2000 इसमें 2000 रुपया इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लूँगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, और 1000 टैब में बुक करूँगा, 5000 रुपया प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेकिन ब्लंडर क्या हुआ है, सुबह में ये ब्लंडर हो गया कि मैं नया ट्रेड बनाने के चक्कर में मैं अगस्त को बाय कर दिया, मतलब शॉर्ट किया हुआ था ये, टैब में मैंने क्या किया, गलती से जून और नवंबर को बाय करना था, गलती से अगस्त बाय हो गया, तो उसमें से एक लॉट मेरा एग्जिट हो गया, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे साथ, तो अब क्या कहिएगा, होना था तो हो गया, वैसा गलती नहीं होना चाहिए, इसी कारण से देखिए मैंने हर चीज़ को यहाँ से हटा दिया, सिल्वर बीज बहुत सारा चीज़ गोल्ड के बारे में था, सबको हटा दिया, और जो चीज़ को मैंने यहाँ शॉर्ट किया है देखिए यहाँ पर मैंने नहीं डाला है, सबको हटा दिया, अगस्त शॉर्ट किया हुआ है, अगस्त है यहाँ नहीं है, तो इसको वॉच लिस्ट में से हटा दिया, अगस्त को, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी, अगस्त को हटा दिया, ठीक है। तो मेरे से जो गलती हुआ मैंने शेयर कर दिया, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।